आज हम 3 टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। पहला है वोल्टेज, दूसरा करंट और तीसरा रेजिस्टेंस के ऊपर में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि वोल्टेज क्या होता है। बट वोल्टेज भी इलेक्ट्रॉन के ऊपर डिपेंड होता है, तो हम पहले इलेक्ट्रॉन क्या क्या होते हैं उसके बारे में जानते हैं। तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है कि एक जो एटम होते हैं, ठीक है, एटम मीन्स परमाणु, है ना, जो सूक्ष्म से एकदम सूक्ष्म कण होते हैं उसे हम एटम बोलते हैं। ठीक, तो एटम में भी 3 पार्टिकल्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है कि यहाँ प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक, और इनके आउटर एरिया में इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या होता है कि एक इलेक्ट्रिक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इन सर्कल को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं न्यूक्लियस। ओके, तो न्यूक्लियस के आउटर सरफेस में जो इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, इलेक्ट्रिक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स, ये हमारा रिलेट करता है वोल्टेज से। ठीक है, अब वोल्टेज क्या होता है ये हम जानते हैं। ठीक है, वोल्टेज को हम एक डेफिनेशन से जानते हैं, जो मैं डेफिनेशन अभी लिख देता हूँ। ठीक है, ये मैं यहाँ डेफिनेशन लिख दिया। हम इसको देखते हैं। वोल्टेज इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये क्या बोलता है, 2 पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसे हम वोल्टेज बोलते हैं। ठीक है, मतलब जैसे ये एक पॉइंट हो गया और ये दूसरा पॉइंट, दोनों के बीच को हम बोलते हैं वोल्टेज, है ना। और जैसे हम क्या बोल सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। और भी इसके, और इसको हम ईएमएफ के रूप, ईएफएम भी बोलते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसको हम टेंशन से भी जानते हैं कहीं से फील्ड में। इसको प्रेशर भी बोलते हैं। ठीक है, प्रेशर इसलिए बोलते हैं ताकि वोल्टेज क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, मतलब फ्लो करता है। ठीक है, फोर्स प्रोवाइड करता है, उसे हम वोल्टेज बोलते हैं। इसका वोल्टेज का एसआई यूनिट है वोल्ट। ठीक है, हम इसको वी से डिनोट करते हैं, और इसको हम मेजर किस में करते हैं, वोल्ट मीटर में। ठीक, हमारे 1 वोल्ट में होता है 6.24 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड। ठीक है, इतने इलेक्ट्रॉन हमारे 1 सेकेंड में फ्लो होते हैं 1 वोल्ट। हम देखेंगे कि करंट क्या होता है। दोस्तों, करंट को आप जानते हैं कि करंट किस डेफिनेशन से जानते हैं करंट क्या होता है। ठीक है, एन इलेक्ट्रिक करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, है ना, इन अ सर्किट। क्या बोलता है कि एक सर्किट में जितने इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो होंगे, ठीक है, उतने ही रेट पे आपके इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा। ओके, इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान के चलो एक सर्किट है, यहाँ पर जो आपके इलेक्ट्रॉन है ये नेगेटिव टू पॉजिटिव फ्लो होते हैं। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये नेगेटिव टू पॉजिटिव फ्लो होते हैं, मतलब ये ऐसे इस साइड फ्लो होंगे। ओके, और जो करंट होता है वो होता है इसके सेम अपोजिट डायरेक्शन में। मतलब क्या होगा कि पॉजिटिव टू नेगेटिव आपका करंट फ्लो होगा, है ना। मतलब क्या होगा कि यहाँ से इस साइड, मतलब सेम इसके अपोजिट साइड का करंट फ्लो होगा। अब करंट कितना फ्लो होगा ये भी हम देखते हैं। जैसे यहाँ से 1 वोल्ट अपना सप्लाई दिए हम लोग, ठीक, इस सर्किट में 1 वोल्ट सप्लाई दिए, तो 1 वोल्ट में आपका कितना होता है, 6.24 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड। ठीक है, पर सेकेंड। तो इतना ही आपका 1 एम्पियर में फ्लो होगा, है ना। तो जितने इलेक्ट्रॉन वोल्टेज में 1 वोल्टेज में फ्लो होते थे, उतने ही 1 एम्पियर में करंट आपका इलेक्ट्रॉन इतने फ्लो होंगे एक सर्किट में। ओके, अब हम देखते हैं कि करंट का ऐसा यूनिट क्या है। करंट का ऐसा यूनिट है एम्पियर। हम इसको आई से डिनोट करते हैं, और उसको हम एमीटर में मेज़र करते हैं। ओके, करंट हम एमीटर में मेज़र करते हैं। इतना समझ गए दोस्तों। अब हम देखते हैं कि रेजिस्टेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस क्या होता है, करंट को अपोज करता है, मतलब करंट को किस सर्किट में
जाने से रोकता है। ठीक है, हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। रेजिस्टेंस मीन्स आप समझिए कि ओनली क्या करता है कि करंट को रोकने का काम करता है। ठीक है, हम इसको एक सर्किट से जानते हैं। जैसे यहाँ पे हमने 120 वोल्ट का सप्लाई दे दिए एक सर्किट में। ठीक है, और यहाँ पे हमने एक एलईडी बल्ब दे दिए हैं। इसमें हमको चाहिए 4 एम्पियर की सप्लाई चाहिए। ओके, अब हम क्या करेंगे, 120 वोल्ट यहाँ से सप्लाई करेंगे और 4 एम्पियर का हमारा एलईडी बल्ब लगा है। ठीक है, तो हम क्या, ये अगर इस कंडीशन में अगर हम इसको डायरेक्ट सप्लाई देंगे तो ये एलईडी क्या होगा, उड़ जाएगा, है ना। इसलिए हम इसमें इस सर्किट को कंप्लीट करने के लिए रेजिस्टेंस लगाते हैं। तो रेजिस्टेंस कैसे लगाएंगे, इसकी वैल्यू मेजर करके। हमारे पास जैसे ओम्स लॉ है R इक्वल्स टू V बाई आई, तो हमारे पास दो वैल्यू होना चाहिए कोई भी। तो हमारे पास दो वैल्यू है, वोल्टेज है हमारे पास और करंट भी है। ठीक है, अब वोल्टेज कितना है हमारे पास 120 वोल्ट और करंट है हमारे पास 4 एम्पियर का। ठीक, इसकी वैल्यू अगर निकालने जाए तो हमारी वैल्यू निकलती है 30 ओम। ठीक है, तो हमारे पास जो ये इसका हो गया रेजिस्टेंस। ठीक है ना। तो हमारे पास क्या होना चाहिए यहाँ पे जो रजिस्टर लगेगा वो लगेगा अपना 30 ओम का। ठीक है, उसके बाद में हम इस एलईडी बल्ब को हम यूज़ कर सकते हैं। अगर यहाँ से डायरेक्ट सप्लाई हम देते हैं बिना रजिस्टर लगाए हुए तो ये एलईडी क्या होगा, फ्यूज़ हो जाएगा या उड़ जाएगा। ठीक है, ऐसे हम वैल्यू सेट करते हैं रेजिस्टेंस की। उसके बाद में हम यहाँ पे रेजिस्टेंस सर्किट में लगाते हैं। ठीक है, ये होता है आपका रेजिस्टेंस। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें। अगर आपके कोई इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।